पूरी दुनिया के लोग किसी न किसी प्रकार की पावन एवं पवित्र वस्तु, मंदिर, पहाड़ एवं नदियों की परिक्रमा करते हैं। यह सृष्टि के रचयिता की आराधना एवं उसका सत्कार करने का एक प्राचीन तरीका है। तिब्बती भाषा में किसी स्तूप, मूर्ति, नदी और पर्वत की परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। यह कहानी एक तिब्बती महिला की है। तिब्बत के पूर्व में स्थित खाम प्रदेश में एक धार्मिक एवं तपस्वी औरत रहती थी, जिसने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह पुण्य प्रताप करने की अभिलाषा से अभिभूत थी। उसने मन ही मन सोचा, कहते हैं कि खांग रिम्पोचे का कोरा करने से सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है, अतः मैं अपने पुत्र को भी साथ लेकर जाऊंगी ताकि हम दोनों की ही पुण्य प्राप्ति हो और हमें भगवान का आशीर्वाद मिले। अपने परिवार वालों और मित्रों को प्रणाम करके वह निकल पड़ी और कई महीनों तक अपने पुत्र के साथ चलती रही। उन लोगों को ठंडे व सूखे मरुस्थलीय और घने घास के मैदानों को पार करना था। जहाँ जंगली गधे झुंडों में दौड़ते थे, वहाँ काली गर्दन वाले सारस का समूह आसपास में कुड़कुड़ाता रहता था और हिरण घुटनों तक ऊंची ऊंची घास पर छलांग लगाते थे। कभी कभी राह में मुस्कुराते हुए और मंत्रों के जाप करते हुए कई धम्म यात्री मिले। बौद्ध ओम माने पद्मे हुम का जाप करते थे। हिमालय के दक्षिण भाग से आए हुए हिंदू सन्यासी ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। किसी किसी दिन उन माँ पुत्र को मैदानों में तेज गति से भागते जंगली कुत्तों के अलावा कोई नजर न आता था। कई महीनों पश्चात आखिरकार वे दोनों खांग रिम्पोचे पहुंच ही गए। माता ने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर दुशाला में सुरक्षापूर्ण तरीके से बांधा और अपना कोरा प्रारंभ किया। जैसे ही वह पहाड़ पर पहुंची तो उसे भूख व प्यास का अनुभव होने लगा, परंतु वह जानती थी कि द्रोलमा मार्ग कोरा के लिए सबसे ऊंचा स्थान था, अतः उसकी चढ़ाई संपन्न करने के पश्चात उसे सांस लेने व सुस्ताने के लिए पहाड़ की दूसरी तरफ आसानी होगी। अपने पुत्र को अपने सीने से चिपकाकर वह अपनी हर सांस के साथ ओम माने पद्मे हूँ का जाप करती रही और अपनी चढ़ाई को आगे बढ़ाती रही। अंततः उसने द्रोलमा पास की चढ़ाई संपन्न की और अपनी प्रार्थना व धन्यवाद अर्पित किया। उसे बहुत प्यास लग रही थी, परंतु वहां पीने के लिए पानी न था और उसके आसपास जमा बर्फ भी पतली परत कीचड़ से लथपथ थी। उसे उस जगह से नीचे देखने पर कुछ छोटे तालाब दिखाई दे रहे थे, परंतु वे उस रास्ते से लगभग 50 मीटर दूर थे। माता जानती थी कि ये तालाब डाकिनी के स्नान करने के लिए बने तालाब हैं। डाकिनी एक देवी थी जिसका स्वभाव अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा और बुरे लोगों के प्रति क्रोधित होता था। हिंदू उसी तालाब को गौरी, जो कि भगवान शिव की पत्नी है, तिब्बत में डाकिनी को खाद्रुमा के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र आए प्यासे श्रद्धालु ये जानते थे कि किसी को भी डाकिनी के घर की शांति भंग करना डाकिनी को बिल्कुल न भाता था, परंतु अपने प्यास को सहन न कर पाने में असमर्थ वह माता अपने आप को नहीं रोक पाई और तालाब के पास नीचे उतर कर आई एवं पानी पीने के लिए झुकी। उसे इतनी अधिक प्यास लगी थी कि वह तालाब में नीचे झुककर पानी पीने लगी। अचानक ही उसका पुत्र, जिसे उसने अपनी दुशाला की सहायता से अपनी पीठ पर बांध रखा था, वह फिसलकर तालाब के बर्फ जितने ठंड पानी में जा गिरा। वह चिल्लाई। उसने घबराते हुए तेजी से अपने पुत्र को बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु तालाब के अत्यंत ठंडे पानी के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उस माता का हृदय शोक में डूब गया। वह अपने चेहरे को नोचने लगी और अपनी छाती पीटते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। अपने बालों पर मिट्टी डालकर वो विलाप करते हुए भगवान से अपने पुत्र को
पुनर्जीवित करने की विनती करने लगी, परंतु देवताओं ने उसे पुनर्जीवित नहीं किया। तत्पश्चात उसने अपने पुत्र को कसकर अपने सीने से लगा लिया, परंतु उसकी हृदय की धड़कन भी उसके पुत्र के हृदय की धड़कन को माता के आंसुओं की गर्म धार उस बच्चे के चेहरे पर पड़ रही थी, परंतु फिर भी उसके शरीर में ताप उत्पन्न नहीं हुआ। खांग रिम्पोचे की परिक्रमा के फलस्वरूप मिलने वाले पुण्य को अर्जित करने वह वहां आई थी, परंतु एक ही क्षण की लापरवाही ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। एक पुत्र की मृत्यु का कारण उसकी माँ हो, उसके लिए इससे बड़ा अपराध बोध और क्या हो सकता है। पूरी रात वह औरत अपने बच्चे के शोक में रोती रही, वह विलाप करती रही। सुबह के समय जब रो रो के उसका गला दर्द करने लगा, वह उसकी आंखों के आंसू सूखने लगे, तब पश्चाताप करने के उद्देश्य से उसने यह निर्णय लिया कि उसे अपना कोरा पूरा करना चाहिए ताकि उसके द्वारा घटित पाप का पश्चाताप हो सके। वह पर्वत के आगे प्रार्थना करने लगी, ओ खांग रिम्पोचे, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दो और इस असहनीय विपत्ति से मुझे बचा लो। जब तक मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है, मैं तुम्हारे चारों ओर यूं ही चक्कर लगाती रहूंगी। अब या तो मुझे पूर्ण रूप से पाप से मुक्ति नहीं, या तो मृत्यु ही अब मुझे यहाँ से दूर कर सकती है। अतः अपने हृदय के बोझ को हल्का करने हेतु उसने कोरा करना आरंभ किया। उसने प्रार्थना करते हुए पूर्व तीर्थ यात्रियों के स्वयं के शरीर द्वारा मापित 52 किलोमीटर की लंबाई वाला रास्ता पार किया। गुफाओं में योग और साधना करने वाले लंबे बालों वाले सन्यासियों को पीछे छोड़ते हुए वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती रही। उसने किसी से भी खाने या पीने के लिए कुछ नहीं मांगा। जब जब वह द्रोलाम पास कर चढ़ाई करती थी, तब तब वह अभिलाषा एवं तृष्णा भरी आंखों से उस तालाब की ओर देखती थी जहां उसने अपने पुत्र को खो दिया था। उसने 7, 10, 12 कोरा संपन्न किए, परंतु अभी भी अपराध बोध से मुक्ति के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। उसने सभी पवित्र पर्वतों की परिक्रमा की, परंतु अपने 13वें कोरा तक वह थककर चूर हो चुकी थी और खुली आंखों से एक और कदम आगे बढ़ा पाने में असमर्थ थी। अतः वह झपकी लेने के लिए वहीं पास एक चट्टान पर लेट गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि जिस चट्टान पर वह लेटी थी, वहां उसके हाथ, पैर और शरीर के गहरे निशान बने हुए थे। उसे समझने में देर न लगी कि खांग रिम्पोचे ने उसे क्षमा कर दिया था और उसके दुख व विषाद को दूर कर दिया था। चट्टान पर बने निशान इस बात के सूचक थे। उसने पर्वत को प्रणाम किया और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के उद्देश्य से अपने गांव आमदो की ओर रवाना हुई। जो भी तीर्थयात्री खांग रिम्पोचे अथवा कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं, वे अभी भी हाथ पैरों के निशान उस चट्टान पर देख सकते हैं, जो कि उस माता के हैं जिसने अपने पुत्र को खो दिया था और उसी दुख में उसने 13वां कोरा किया था। चट्टान पर बने निशानों के कारण ही बौद्ध लोगों की यह मान्यता, यदि 13वां कोरा दक्षिणावर्त दिशा में की जाए तो उसके परिणाम स्वरूप अधिक पुण्य प्राप्त होता है।